सो गुड इवनिंग, माय नेम इज प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम चैप्टर नंबर 6 12th का इंडेक्स नंबर का आगे का पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने इंडेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट खत्म किया था जिसमें मैंने आपको फीचर्स करवाए थे, टाइप्स करवाए थे एंड 3 टाइप के सम्स करवाए थे, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के बाद वो देख लेना, तो आपका इंडेक्स नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इस चैप्टर का एक 8 मार्क का आंसर सीखने वाले हैं और एक सम अपना बच्चा है लास्पेर पाश्चे वाला, तो वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है लेक्चर में अच्छे से और हमारा विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स में अपना पूरा ये डन। ठीक है, तो आप लोग भी आज जल्दी फ्री हो जाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे जो है स्टेप्स। ये सिग्निफिकेंस मैं कराऊंगी बट पहले मैं आपको ये करा देती हूँ स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 8 मार्क्स के लिए पढ़ना है ना। 8 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग अपने स्टेप्स पे बच्चों। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है आपके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स हो गया ये ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टेप्स का। यस, ठीक है, यू आर डन विद दिस चैप्टर शुभम, वेरी गुड। आपका फिर ये रिविजन हो रहा है, एक तरह से ऐसे समझ लो। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पे। ये आपको 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको इसमें स्टेप्स बताना है कि इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पर्पस फाइंड करना है कि आप किस पर्पस के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है कि आप क्यों करना चाहते हो, मतलब आपको कंट्री का पॉपुलेशन चेक करना है, आपको कंट्री में कितनी महंगाई है ये चेक करना है, आपको कंट्री में कितना जीडीपी है, मतलब पहले कितना था अभी कितना है वो चेक करना है। मतलब पर्पस क्या है, पर्पस जैसे कि मकसद क्या है, क्यों हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप, जो भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इंडेक्स नंबर यूज करती है, तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या होगा, पॉपुलेशन के लिए, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस देखने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखने के लिए, क्या। तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, पर्पस फाइंड आउट करना है। ठीक है, पर्पस फाइंड करने के बाद सेकंड आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना है। बेस ईयर क्या होता है, जिस ईयर से मुझे अपने करंट ईयर को क्या करना है, कंपेयर करना है। और बेस ईयर कैसा होना चाहिए, एक ऐसा साल जिस ईयर में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई हो, कोविड नहीं आया हो, कोई भी मतलब कोई भी मतलब जिस साल में कोई भी ऐसी डिजास्टर नहीं हुआ हो, वॉर नहीं हुआ हो अपने कंट्री में, या जो भी ऐसे कुछ बिना डिजास्टर वाली एकदम नॉर्मल ईयर, उस ईयर को अपन बेस ईयर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए अपने कंट्री में जो बेस ईयर लिया जाता है वो 15-16 लिया जाता है। 15-16 को हम अपने करंट ईयर से कंपेयर करते हैं। बेस ईयर हर 10 साल में हम चेंज करते हैं, हर 10 साल में 12 साल में बेस ईयर क्या होता है, चेंज होता है 15 साल में। क्योंकि देखो 10 साल में 15 साल में सब चीजें अपग्रेड होती है, अपडेट होती है। पहले ऑफलाइन शॉपिंग होता था, अभी ऑनलाइन शॉपिंग होता है, तो इसके वजह से हमें बेस ईयर बदलना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है, एकदम नेचुरल, एकदम नॉर्मल ईयर, जिस साल से हम अपने करंट ईयर को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। डन है, यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप। ठीक है, कि सब समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम्स मतलब
कौन से चीजों पे आपको इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना है, कौन से चीजों पे आपको मिल्क पे करना है, आपको कोई और प्रोडक्ट्स पे करना है, आपको कोई कंज्यूमेबल आइटम्स पे करना है, ड्यूरेबल गुड्स पे करना है, पेरिशेबल गुड्स पे करना है। ओके, तो पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, पहले हमने बेस ईयर सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट किए कि कौन से गुड्स पे अपने को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है प्राइस कोटेशन। क्या सिलेक्ट करना है बच्चों, प्राइस कोटेशन। व्हाई प्राइस कोटेशन, बिकॉज अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। यस, परफेक्ट संजना, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडेड आइटम्स। अभी सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस में क्या होता है कि प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड कमोडिटी में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। ओके, मैं वापस आपको बताती हूँ। देखो, स्टेप्स क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन के, पहले हम पर्पस फाइंड आउट करते हैं कि किस पर्पस से मुझे इंडेक्स नंबर को फाइंड करना है, मुझे क्या चेक करना है, मुझे कंट्री का प्रोडक्शन चेक करना है, मुझे कंट्री में इन्फ्लेशन चेक करना है, पॉपुलेशन चेक करना है, क्यों क्यों मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे ही मुझे मेरा पर्पस पता चल जाएगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी बेस ईयर, जिस साल से हमें अपने करंट ईयर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं उस टाइम पे क्या सिलेक्ट करूंगी कि ये साल मेरा बेस ईयर होगा, या तो 2015 या तो 2016 वैसा। ठीक है, फिर हम लोग सिलेक्ट क्या करते हैं, आइटम्स, कि कौन से आइटम्स पे मुझे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला देखो, ये लाइन आप देखो यहाँ से, टू सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। द कमोडिटी शुड बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंट द टेस्ट, हैबिट्स, customs of the people. Only standardized or graded items should be included to give better results. Items का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस पे आते हैं। और आप ईच एंड एवरी आइटम नहीं ले सकते, तो आपको सैंपल लेना पड़ता है, और वो सैंपल को लेके आपको कंपेयर करना होता है कि अरे अभी तो इस प्रोडक्ट का प्राइस ये चल रहा है, पहले इतना चलता था, वैसा। यस, सैंपल आइटम्स हु विल गिव बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड पॉइंट कि हमने क्या किया, आइटम सिलेक्ट कर लिया। आइटम सिलेक्ट करने के बाद अब मैं प्राइस कोटेशन लूंगी। प्राइस कोटेशंस कैसा होता है ना, देखो बच्चों, उसी सेम आइटम्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, यस ये 8 मार्क के लिए आता है, ठीक है, इसी प्राइस अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग शॉप्स में कमोडिटी के प्राइस कभी कभी डिफर करते हैं, है ना। देखो, द सिलेक्टेड कमोडिटीज में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप इन द सेम मार्केट। सेम मार्केट में आप जाओगे तो उसी कमोडिटी का प्राइस अलग अलग शॉप्स में अलग अलग रहेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल वड़ा पाव ले लेते हैं, या पानी पूरी का शॉप ले लो, तो अलग अलग जगह पे सेम प्राइस होता है वड़ा पाव का या पानी पूरी का, नो, वो वेरी करता है ना, किधर कुछ ऐसा। ठीक है, देयरफॉर इट इज डिजायरेबल दैट प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी। तो इस रीजन के वजह से हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी एजेंसी के पास जाने का जो लोग आपको प्रॉपरली प्राइस के कोटेशंस बता सके बिना किसी बायसनेस के। मतलब उसमें वो लोग अपना फायदा नहीं देके, वो लोग जो भी ये कैलकुलेट करता है इंडेक्स नंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं, उनको उस एजेंसी के पास जाके एक प्रॉपर उस आइटम्स के क्या लेने पड़ते हैं, कोटेशंस लेने होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्राइस है। और मुझे अगर प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो मेरे पास प्राइस थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, तो वो हमें प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसीज ही दे सकती है। तो वो एजेंसीज आपको क्या करती है, एकदम अनबायस्ड प्राइसेस के बारे में बताती है, जो भी आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो जिसका आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, ओके, सो वो होता है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस। अब जैसे ही प्राइस कोटेशन सिलेक्ट कर दिया,
उसके बाद अभी आप चूज करोगे कि आपको कौन सा एवरेज मेथड फॉलो करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका अभी मैथ्स आ गया, ठीक है। एवरेज के दो मेथड होते हैं जिससे आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वो तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है। दूसरा होता है आपका वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड में हम क्या करते हैं ना, आइटम्स को वेट देते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। जैसे चैप्टर का कैसे वेटेज होता है कि चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का है 7 मार्क का, चैप्टर नंबर 2 है 8 मार्क का, ऐसे हमने चैप्टर को क्या दे दिया, वेटेज दे दिया। तो वैसे ही वेटेड इंडेक्स नंबर में हम अलग अलग आइटम्स को ना वेट दे देते हैं कि इसका ग्रेडिंग इतना, इसका ग्रेडिंग इतना, ऐसा। तो दो टाइप का एवरेज होता है। आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ इसको समराइज फॉर्म में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में आपको ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो दो एवरेज होते हैं, सिंपल और वेटेड। तो सिंपल या वेटेड में से फिर चूज किया जाता है कि कौन सा एवरेज सूटेबल रहेगा, सिंपल वाला सूटेबल रहेगा या वेटेड वाला सूटेबल रहेगा। ओके, तो देखो ये आप ही लिख सकते हैं, ये देखो जनरली एरिथमेटिक मीन, यस परफेक्ट, मीन मोड। तो नॉर्मली जो मीन होता है ना, एवरेज मेथड मतलब मीन मेथड ही यूज किया जाता। ओके, एक बार इतना रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर का पर्पस फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, बेस ईयर सिलेक्ट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एवरेज चूज करेंगे कि कौन सा एवरेज से अपने लिए बेस्ट रहेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल या फिर वेटेड। जैसे ही पता चल गया, और अगर हम लोग समझो वेटेड एवरेज का यूज कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज के लिए हम उनको फिर प्रॉपर वेट्स देंगे। अब प्रॉपर वेट्स कैसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी बेसिस पे, कि इस आइटम का टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है तो उनको हाई वेटेज मिलेगा। इस आइटम का इतना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको कम वेटेज मिलेगा। तो प्रॉपर वेट्स असाइन किया जाता है जब हम इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। वेट असाइन करने के लिए दो फॉर्मूला है जो आपको मतलब आपको मैं अभी सम्स में सिखाने वाली हूँ। वो दो फॉर्मूला इसका होता है, लास्पेर एंड पाश्चर। लास्पेर एंड पाश्चर ये दोनों ना मैथमेटिशियन है, ये दोनों पर्सन का नाम है, ठीक है। और इन लोगों ने वेट असाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया है। इन लोगों ने इन शॉर्ट वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है वो लोग अभी हम सम्स में करने वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये आपका असाइनिंग वेट्स हो गया। जैसे ही हमने वेट्स असाइन कर दिया, बस लास्ट में हमें बस क्या करना है, फॉर्मूला डाल देना है। फॉर्मूला डाल के जो आंसर आएगा, बस वो आंसर से आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कि पहले कैसा था और अभी क्या चल रहा है। ओके, तो ये है आपका स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। 7 पॉइंट्स है, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, ये आपका लास्पेर पाश्चर का सम है। ओके, चलो वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे वेरी गुड, संजना ने यहाँ पे आपको ये भी दे दिया है, स्मार्ट कोड भी दे दिया है यहाँ पे, कैप्स 4 करके। तो चलो वापस से आते हैं, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन का आंसर है ना, ये आपको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ेगा, ये आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, आपको ये वाला आंसर एकदम सीक्वेंस में लिखना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इंडेक्स नंबर का पर्पस फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बेस ईयर, अभी सिलेक्शन से देखो क्या क्या पॉइंट है। आपको सिलेक्शन से पहले क्या सिलेक्ट करना है, आपको बेस ईयर सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको आइटम सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने प्रोडक्ट आइटम्स सिलेक्ट कर दिए, ओके, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्राइस कोटेशन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। प्राइस कोटेशन जैसे ही सिलेक्ट हो गया, अभी आप क्या करोगे, एवरेज जो है वो देखोगे, फिर वेट्स असाइन करोगे एंड देन लास्ट में फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा
स्टेप्स होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। वर्षा ने भी अपना एक स्मार्ट कोड बना के भेजा है, PCA4S। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है, पहले पर्पस है, फिर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर है, वेरी गुड शुभम, फिर सिलेक्शन ऑफ क्या है, आइटम्स है, फिर सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस है, फिर एवरेज चूज करो, फिर उसके वेट्स असाइन कर दो, फिर फॉर्मूला बना के डाल दो। डन, समझ में आया? आई होप आप सबको समझा है। अगर समझ गया है तो एक थम्स अप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये 8 मार्क के लिए आपके बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक है, सो अगर समझ गया है तो थम्स अप। ठीक है, और अभी हम एक सम करते हैं लास्पेर एंड पाश्चे का। ठीक है, तो अपना ये पूरा हो जाएगा, फिर एक लास्ट अपना सिग्निफिकेंस बचेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है और आप सबको समझ रहा है। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं सम पे। ये आपका एक लास्ट सम जो बचा है इस चैप्टर का। मैंने आपको प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू, ये तीनों सम मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो इसके बाद आप वो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू का मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसमें क्या निकालना है, लास्पेर एंड पाश्चे का सम है। लास्पेर और पाश्चे दोनों अलग अलग मैथमेटिशियन है जिन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए हैं वेटेड एवरेज के। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि वेट्स असाइन किया जाता है, तो लास्पेर क्या बोलता है मालूम है, कि हम लोगों को Q0 को वेट लेना चाहिए। किसको वेट लेना है, Q0 को। देखो, दो अपनी क्वांटिटी होती है, मतलब ये लोग दोनों क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को है ना क्वांटिटी को वेट लेना चाहिए। क्वांटिटी को क्या लेना चाहिए, वेट। और लास्पेर बोलता है कि हमें Q0 को वेट लेना चाहिए, और पाश्चे बोलता है Q1 को हमें वेट लेना है। मतलब थोड़ा इजी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी आपका लास्पेर का फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्पेर का फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो ध्यान से सुनना। समेशन ऊपर आएगा P1, नीचे आता है P0। पहले आपका जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है ना वही लिख देने का, समेशन P1 अपॉन P0। लेकिन अभी अगर हम लास्पेर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो लास्पेर क्या बोलता है कि हमें Q0 को क्या लेना है, वेट लेना है Q0 को। तो दोनों में आप क्या लिख दोगे, Q0 इंटू 100, क्योंकि लास्पेर बोल रहा है कि वेट्स क्या असाइन किया है हमने इसमें, Q0। व्हाट इज Q0, बेस ईयर का क्वांटिटी। Q0 का मतलब क्या होता है, बेस ईयर का क्वांटिटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आपका बेस ईयर का क्वांटिटी है। ओके, अगर हम अभी पाश्चे पे आते हैं, तो पाश्चे के फॉर्मूला में भी सेम, आपको समेशन P1 अपॉन P0, ये आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो गया। पाश्चे क्या बोलता है कि Q1 को वेट लो। किसको वेट लेना है, Q1 को। तो ऊपर नीचे दोनों आपको क्या करना है, Q1 लिखना है। ओके, इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्पेर एंड पाश्चे। समझा, समझ में आया? अगर फॉर्मूला तो थम्स अप की यस समझ में आ गया है। ओके, ठीक है। सो लास्पेर में आपको P1 Q0 P0 Q0, और पाश्चे में P1 Q1 P0 Q1। मतलब लास्पेर में आपको Q0 को वेट लेना है और पाश्चे में आपको Q1 को बेस लेना है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला के साथ। डन है? ठीक है, अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, ये आपका सामने सम है। ठीक है, ये टेबल है आपका। अभी इस टेबल को मैं ऐसे बनाती हूँ, तो यहाँ पे देखो कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई है। दो ही कमोडिटी है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। अभी जो बेस ईयर का होता है ना, बेस ईयर को हम कैसे लिखते हैं, बेस ईयर को हम कैसे लिखते हैं, बेस ईयर का प्राइस लिखोगे तो P0, बेस ईयर का क्वांटिटी लिखोगे तो Q0, ये बेस ईयर होता है। वैसे ही करंट ईयर का प्राइस लिखोगे तो P1, और बेस करंट ईयर का क्वांटिटी लिखोगे तो Q1, तो ये करंट ईयर होता है। ठीक है,
ओके चलो इसके वैल्यू लिख देती हूं मैं। तो बेस ईयर का प्राइस क्या है 8 10। बेस ईयर का क्वांटिटी कितना है 30 एंड 42। ठीक है वैसे ही अभी करंट ईयर का प्राइस क्या है 12 एंड 20 और करंट ईयर का क्वांटिटी कितना है 25 एंड 16। इसको ऐड नहीं करना है, इसको किसी को भी आपको ऐड नहीं करना है। ओके अभी ध्यान से समझना, हम लोगों को फॉर्मूला में क्या चाहिए, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है, यस मैं यहाँ पे लिखती हूँ। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है समेशन P1 Q0, समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए P1 Q0 और दूसरा क्या चाहिए P0 Q0। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये लास्ट पेयर के लिए हो गया। ठीक है वैसे ही अगर मुझे अभी पाश्चय का फॉर्मूला डालना है तो पाश्चय का फॉर्मूला क्या होता है समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 इंटू 100। यस बराबर। तो चलो एक और दो कॉलम बनेगा P1 Q1 P0 Q1। समझा यहां तक आपको मैंने ये कैसे कॉलम्स बनाए, ये बस मैंने फॉर्मूला का कॉलम बनाया है। अगर समझ गया है तो थम्स अप कि यस समझ रहा है, या ओके का रिप्लाई भी कर सकते हो या यस का रिप्लाई भी कर सकते हैं आप सब। ठीक है चलो अभी हम आते हैं P1 Q0, मतलब इस P1 को आपको Q0 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको ये बता रही हूं तो आपको समझेगा आपको किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के लिए, P1 को Q0 से, P1 को Q0 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 12 इंटू 30 तो इधर कितना आएगा 360। ओके और वैसे ही 20 इंटू 42 तो ये कितना हो गया 840। ओके ये आपका क्या बना, इसको मैं लिखूंगी समेशन P1 Q0। ये आपका क्या बना बच्चों समेशन P1 Q0। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए P0 Q0, P0 Q0 है ना, P0 Q0। तो चलो 8 इंटू 30 करेंगे अपन तो ये आएगा 240 और वैसे ही 10 इंटू 42 करेंगे तो ये आएगा 420। तो ये अपना बना समेशन P0 Q0। ठीक है चलो अभी आपने को इसको ऐड करना है, समेशन का मतलब क्या होता है टोटल। तो चलो ऐड करते हैं, 360 को ऐड करो 840 से कितना आएगा ये 1200। इसको ऐड करो 240 को ऐड करो 420 से तो ये आएगा 660। ठीक है अभी अपन को बस लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करना है। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला ये था P1 Q0 P0 Q0। तो डिवाइड करना है खाली अपने को 1200 को डिवाइड करना है अपने को 660 से इंटू 100। तो चलो 1200 डिवाइड बाई 660 इंटू 100 तो इसका आंसर आएगा 181.18। ठीक है डन। ठीक है चैप्टर बोरिंग नहीं होता है बेटा, आपको आपको जब लेक्चर में थोड़ा ध्यान कम रहता है तो आपको चैप्टर बोरिंग लगता है। ठीक है लेकिन ये सब रियलिटी में ऐसे किया जाता है। ठीक है तो आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग तो लग ही जाएगा, है ना। चलो तो यहां तक आपको समझ गया होगा लास्ट पेयर के बारे में। ठीक है अगर समझ गया है तो एक थम्स अप की ऐसे कैलकुलेशंस करना है। ठीक है डन, ये अपना लास्ट पेयर हो गया। अब लेट्स कम टू पाश्चय का फॉर्मूला। पाश्चय में हमें क्या करना है P1 Q1 करना है। ठीक है चलो मैं थोड़ा इंक चेंज कर देती हूँ। P1 Q1 इसको P1 Q1 तो चलो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैम डिवाइड में प्रॉब्लम होता है ना तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, ये एक या दो नंबर तक ही करना, ज्यादा डिवीजन फिर मत करना। ठीक है ज्यादा हमें एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं करना है। ठीक है
तो चलो, यस संचित, आपको लेक्चर में ध्यान देना चाहिए, तो आपको सच में समझ जाएगा पूरा लेक्चर, आपको साथ में कैलकुलेशंस भी करना चाहिए, ठीक है। तो चलो, अब हम आते हैं P1 Q1। तो चलो 12 इंटू 25, तो यहाँ पे आएगा 300 एंड 20 इंटू 16, तो यहाँ पे आएगा 320। ये हो गया हमारा समेशन P1 Q1, ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अभी P0 Q1 ये रहा, P0 को Q1 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 8 इंटू 25, तो ये आएगा 200, और वैसे ही 10 इंटू 16 इज योर 160, तो इसको ऐड कर देते हैं, समेशन P0 Q1। चलो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 620, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 360, ठीक है। चलो अभी हम पाश्चे का फॉर्मूला डाल देते हैं। पाश्चे का फॉर्मूला ये था, P1 Q1 कितना है, P1 Q1 620, और पाश्चे कितना है, ये नीचे का कितना है 360 इंटू 100। चलो करते हैं डिवाइड, है ना, 620 को 360 से डिवाइड कर दो और इंटू 100, आंसर कितना आएगा 172.22। क्या आएगा आंसर 172.22। अच्छा, ये मैंने आपको सम सिखाया तो है, यस वेलकम अब्दुल, आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप सबको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, अगर आप सबको लग रहा है कि मैम ये सम्स मुझे नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन मत लो, ऑप्शंस में और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अगर समझो आपको सम आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सम करना इज कंपलसरी, सम के साथ आपको ऑप्शंस भी आएंगे, आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस आने वाले। तो जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है ना, वो विद ऑप्शंस है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको वो करने के बाद और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, नहीं, आपको उतना भी आप करोगे ना, उसमें से भी आपको ऑप्शंस आने वाले। इसके लिए आपको कितने क्वेश्चंस तो ऐसे भी लगेंगे कि मैम आपने टेक्स्ट बुक का दिया है, नहीं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने मिक्सअप करके आपको वो इम्पोर्टेंट दिया है, दैट इज विद ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग रहा है कि मैम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर मैं आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपने को तो क्या है, अपने को तो मार्क्स लाना है, आप वो कैसे भी लाओ, आप वो थ्योरी लिखो, सम लिखो, डायग्राम बनाओ, अपने को तो 100 में से कितना लाना है, 90 प्लस लाना है, सबको एकदम अच्छा स्कोर करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सम्स खत्म होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, और ये आपके क्या हो गए, लास्ट पेयर एंड पाश्चे का सम हो गया, और अपन का एक आंसर हो गया, दैट इज स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो अराउंड 4 मार्क के लिए आता है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में से लिमिटेशंस वाला क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो चलो हम लोग अभी टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं फिर से, यस। तो आपका एक क्वेश्चन रह गया था, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंस, कि क्यों इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग मुझे बताओ, इंडेक्स नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडेक्स नंबर, व्हाई वी यूज इंडेक्स नंबर, या व्हाई वी कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, किसी को कोई आइडिया? यस, तो इंडेक्स नंबर बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट के लिए इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन हेल्पफुल होता है, यस वेरी गुड। कंपैरिजन किया जाता है देश में क्या चल रहा है ना, इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, जीडीपी बढ़ा है कि कम हुआ है, ये सब चीजों के लिए, प्रोडक्शन को कंपेयर करने के लिए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब चीजों के वजह से इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंस, कि इंडेक्स नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडेक्स नंबर के वजह से आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आपने इंडेक्स नंबर का पूरा कंस्ट्रक्शन किया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन से आपको मालूम पड़ रहा है यार देश में तो महंगाई हो रही है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगा, तुरंत ऐसी कुछ पॉलिसी बनाएगा जिससे महंगाई क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इंडेक्स नंबर से गवर्नमेंट और कंट्री को हेल्प मिलती है, मदद मिलती है कि वो लोग पॉलिसी क्या कर सकते हैं, व्हाट इज पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग फ्रेम कर सकते हैं। जो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, बैंक्स है, उन सब के लिए फिर क्या होता है, पॉलिसीज फ्रेम हो सकता है। ठीक है, डन। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है इंडेक्स नंबर का, कि हम इसमें ट्रेंड एंड टेंडेंसी स्टडी करते हैं। ओके, ठीक है, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, टेंडेंसी एंड ट्रेंड। टेंडेंसी एंड ट्रेंड क्या होता है पता है, आपने शायद कभी ना स्टॉक मार्केट के ऐसे ग्राफ देखे हैं, ऐसे करके ना, ये ऐसे ग्राफ होते हैं, छोटा सा मैं यहाँ पे बना रही हूं, ऐसे करके ये ऊपर नीचे ऐसे करके ना, ये सब ग्राफ्स होते हैं। इसको है ना ट्रेंड एंड टेंडेंसीज बोलते हैं, जिसमें ना आप बहुत सारे सालों के ना ट्रेंड्स देखते हो, है ना, कि पहले ये ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड चल रहा है, कितना डिफरेंस है, पहले ऑफलाइन 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 था, अब ऑनलाइन चल रहा है। सो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, है ना, कि तो इंडेक्स नंबर से आपको ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज पता चलता है कि अभी हम ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा, अभी हम ये प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फायदा होगा। ओके, किसी को वीडियो फ्रीजिंग नेटवर्क सब, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, सबको दिख रहा है प्रॉपर? ओके, ठीक है। सो ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो, इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो, इंडेक्स नंबर से आपको पता चलता है कि कब क्या हमें चेंज करना है, प्रोडक्शन कब चेंज करना है, ठीक है, या कंजम्पशन कब चेंज हो रहा है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंजेस आ रहा है। जैसे होता है ना, कभी कभी इंस्टाग्राम पे कोई नया रील आ जाता है, बहुत ट्रेंडिंग रील्स आ जाता है, तो लोग वही ट्रेंड फिर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो वही इंडेक्स नंबर है, आपने कैलकुलेशंस किया, आपको मालूम पड़ा यार इसका तो ट्रेंड चला गया, अब ये नया है, अब ये नया है, तो वो चेंजेस के बारे में हमें इंडेक्स नंबर पता चलता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, by examining the index of industrial production of last 5 years we can draw important conclusions about the trend of industrial production। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी या ऐसा तुम काम कर रहे हो जिससे तुम पैसे कमा रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे तुम अर्न कर रहे हो। जैसे अपने कंट्री में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, कोई जॉब कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो सब क्या कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, जब 2020 का कोविड आया था, तब हम लोग ने उसी टाइम पे फोरकास्ट कर लिया था कि अब ऑनलाइन का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ने वाला है ना। वो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया था, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को फोरकास्ट कर लिया था, और एक्चुअली में वैसा ही हुआ। तो इंडेक्स नंबर फिर एक नया ट्रेंड बनाने लगा कि हाँ, अब हमें इसका भी कैलकुलेशन करना है, इससे भी हमें पता चलेगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि इंडेक्स नंबर से आपको पता चलता है कि देश में कितनी महंगाई हुई है ना। कभी कभी क्या होता है कि कंट्री में ना सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले मैं 10,000 बैग्स बना रही थी, अभी भी 10,000 ही बना रही हूँ, बट पहले 500 रुपए था, अभी 1,000 रुपए। तो क्या कंट्री में ग्रोथ हुई है? नहीं, खाली कंट्री में महंगाई हुई है, प्रोडक्शन तो मैं उतना ही कर रही हूँ। तो इन्फ्लेशन हो गया ना, कि 500 का 1,000 रुपए हो गया, लेकिन प्रोडक्शन आज भी 10,000 ही है, तो मतलब सिर्फ प्राइस बढ़ा है। तो हम लोग इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन से पता भी लगाते हैं कि कितना सिर्फ प्राइस बढ़ा है। ठीक है, डन। सो ये अपना मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया।
एंड लास्ट पॉइंट है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स का मतलब होता है कि इस इंडेक्स नंबर से आपको एक्चुअली में पता चलता है कि कंट्री में क्या डिमांड चल रहा है, कंट्री में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, या कंट्री में स्टॉक प्राइसेस का क्या हाल है ना, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, कितना डिफ्लेशन हो रहा है ना, ये सब चीजों के बारे में एक फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेशन स्टैटिस्टिकली हमें पूरा पता चलता है। तो ये है बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 5 पॉइंट्स पढ़ना है इसका, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, डन। इसका संजना ने स्मार्ट कोड भी दे दिया है, वेरी गुड संजना, यू आर सो काइंड कि आप सबके लिए स्मार्ट कोड बना के भेजते हो, वेरी गुड। सो इसका स्मार्ट कोड आप देख सकते हो, क्या दिया है बच्चों इसका स्मार्ट कोड, 2 फर्म्स करके इसका स्मार्ट कोड है। सो आप पढ़ने के टाइम पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो डन विद आवर इंडेक्स नंबर चैप्टर। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको फीचर्स कराए थे और टाइप्स कराए थे और सम्स कराया था, ठीक है। फिर आज के लेक्चर में अभी के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है सिग्निफिकेंस, ओके, सिग्निफिकेंस सिखाया, स्टेप सिखाया और सम सिखाया। वेरी गुड संजना, आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। सो इकोनॉमिक्स में बस फिर आप एकदम अच्छा स्कोर करना है, इकोनॉमिक्स के साथ और भी सब्जेक्ट में स्कोर करना है, बहुत अच्छा, आप सभी को ही स्कोर करना है, ठीक है। सो डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद आवर नेशनल इनकम, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। उसका वेटेज भी 8 मार्क का है, 8 मार्क का इकोनॉमिक्स का वो चैप्टर का वेटेज है नेशनल इनकम का। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझा होगा, अगर समझा है तो थम्स अप एंड थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है आप तो पूछ सकते हैं। मोस्टली इसमें से आप है ना एक वो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन है ना, वो एक पढ़ लेना, वो 8 मार्क के लिए आ सकता है। बाकी फीचर्स और सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आएगा बच्चों, ऑप्शंस में, ठीक है। मतलब ऑप्शन के साथ और भी 4-4 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर ऐसा लग रहा है तो ये चैप्टर के सम्स ये सब आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शंस में और क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, डन। सो थैंक यू सो मच।